अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 में पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 में आज बात करेंगे और पार्ट 2 के अंदर हमने दो टाइप्स लिए हैं, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 2 में दो क्वेश्चन है 7 एंड 8 और टाइप नंबर 3 बाद में बात करेंगे। और टाइप नंबर 2 भी आपको उसकी पहचान जहन में रखनी पड़ेगी। इस एक्सरसाइज में टोटल 7 टाइप्स हैं और 7 की 7 टाइप्स को आपको जहन में रखना पड़ेगा। और बिल्कुल इस तरह से कि अगर फर्ज करें किसी के 7 भाई होते तो आप उनके नामों के साथ उन्हें याद रखते, यानी कि आप अगर किसी भी भाई का नाम ले तो आपके जहन में उसकी एक शक्ल बन जाती। यकीनन आपके उन 7 भाइयों से कोई और लड़का आके अगर दोस्ती बनाता है तो उसे शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन वक्त के साथ जब उसको रोजाना मिलेगा तो सबकी पहचान हो जाएगी। ये बात मैंने इसलिए की है कि 7 टाइप्स को आपको याद रखने के लिए इन्हें टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हर टाइप का नंबर बोला जाए कि टाइप नंबर 2, तो आपके जहन में फौरन उसके बारे में एक पूरा सीन बन जाना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है, क्या उसमें किया जाता है। तो आज हम टाइप नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और टाइप नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। और इसमें असल में होता क्या है कि हमारे पास ये तकरीबन क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन दी होती है, लेकिन जब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसकी पावर 1/2 है और इसकी y की पावर 1/4 है। तो भाई टाइप नंबर 2 में हमने करना क्या है, ये बात आप अच्छी तरह से नोट कर लें। इन दोनों वेरिएबल में से जिसकी पावर छोटी होगी आपने उसे किसी डिफरेंट वेरिएबल से सपोज करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 में भी है और 8 में भी है। तो अब हम इसमें इन दोनों में हमें पता है कि 1/2 जो है 0.5 होता है और 1/4 0.25 होता है। तो 0.5 बड़ा होता है, 0.25 छोटा होता है। तो हमें छोटा लेना होगा इसमें। तो यहां पे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे लेट करेंगे इसे y x इज इक्वल टू y की पावर 1/4 और फौरन इसे हम शक्ल नंबर 1 कहते हैं। और इसके बाद इसकी स्क्वायरिंग करके हमारे पास ये शक्ल बन जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन में ऐसे ही है, 7 और 8 में। तो अब हम जब इसमें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहां पे भी स्क्वायर लगा देंगे और y की पावर के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। तो ये x स्क्वायर हो गया और y की पावर 1/2 आ गई। अब आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू यानी कि ये y की पावर ये रही और y की पावर 1/2 यहाँ पे मौजूद है। अब हमने करना क्या है कि ये 5 तो वैसे ही रहेगा आपके पास, लेकिन y की पावर जो 1/2 है उसकी जगह हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। ये तमाम चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। प्लस वैसे उतर गया और y की पावर 1/4 है जो कि हमने डायरेक्ट लेट किया था x के इक्वल, तो यहाँ पे x आ जाएगा और माइनस का 22 वैसे ही उतार दिया जाए। तो ये जैसे हमने पार्ट 1 3.4 का किया था और वहां पे भी बताया था कि इसकी मिडल टर्म ब्रेक हो तो मिडल टर्म ब्रेक करें, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। लेकिन याद रखें कि आपने यहाँ पे पहले कोशिश करनी है कि आप मिडल टर्म ब्रेक करें। अब हम इसे ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा वर्क बना लेंगे और 5 है तो 5 की फैक्टर 5 1 जा 5 और 22 के फैक्टर 11 2 जा 22 हो जाता है। अब हमें
+1 मिडिल टर्म लेके आनी है। तो देखें 5 2 10 और 11 1 11। ग्रेटर नंबर हमारे पास प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने माइनस और यहाँ पे प्लस, तो हमारे पास +1 आ गया, जो कि मिडिल टर्म भी +1 है। और इन दोनों साइन का मल्टीपल प्लस माइनस माइनस आ रहा है, जो इससे टैली है, जो इसकी पहचान है कि ये बिल्कुल ठीक बना है। अब हमें करना क्या है कि 5x² तो ऐसे ही उतार देंगे और इसकी जगह हमें 11x और -10x और -22 इज इक्वल टू, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा और 5x प्लस का 11 और इसी तरह यहां से कॉमन 2, तो 5x और साइन अंदर की चेंज हो जाएगी प्लस के 11। इस तरीके से हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। फर्दर आगे चलेंगे तो 5x प्लस 11 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से भी निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास -11/5 और सेकेंड x इज इक्वल टू 2। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, लेकिन ये दोनों वैल्यूज जो है वो x की हैं और y की नहीं है। तो भाई जैसे हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हमें तो y का आंसर चाहिए। तो हमारे पास पोस्ट करने के बाद ये जो दो x के आंसर आते हैं, इन्हें बारी बारी जो हम शक्ल नंबर 1 कहते हैं वहां रख के ये आंसर हमें निकालना होता है। तो आगे चलते हैं और आगे इसका आंसर मालूम करेंगे हम। तो अब सबसे पहले इसको देख लिया कि हम पुट करेंगे x की वैल्यू 2 इन नंबर 1। तो अब इस x की जगह पहले हम चले लिख लेते हैं इसे, ताकि याद रहे कि हम किस जगह वैल्यू रख रहे हैं। तो ये वो हिस्सा है जहां हमें वैल्यू को रखना है। तो x की जगह हमने यहाँ पे 2 रख दिए और y का पावर 1/4 है। अब देखिए करना क्या होता है, हमें y की वैल्यू मालूम करने के लिए y की जो भी पावर होती है उसे खत्म करना होता है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जो भी इसकी पावर हो, आप उसका रेसिप्रोकल लेकर, यानी कि उसकी पावर का जो उलट है, यानी कि यहाँ 1/4 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 4/1। तो यहाँ पे अपॉन 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी 4 लगा दिए, इधर भी लगा दिए, क्योंकि हमें y की पावर 1 का आंसर चाहिए। इस तरीके से ये तो कट हो जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर 4 आपको पता है 16 होता है, तो y का पहला आंसर आपका 16 आ गया, y इज इक्वल टू 16। तो एक्चुअली ये हमारा आंसर है जो इक्वेशन में वेरिएबल दी। इसी तरह हम सेकेंड x के सपोज आंसर को अपनी नंबर 1 वाली शक्ल में रखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने रखा है। तो पुट x इज इक्वल टू क्या है हमारे माइनस के 11/5 इन नंबर 1। तो ये हमारे पास नंबर 1 शक्ल मौजूद है। x की जगह माइनस का 11/5 आ जाएगा और y का पावर उसी तरह 1/4 है। इधर भी वही करना है कि -11/5 की पावर 4 लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे भी लगाया है 1/4 की पावर 4। तो 4 से 4 कट हो जाएगा और हमारे पास y का आंसर, देखिए ये इवन पावर है। कौन सी पावर है? इवन। तो ये नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। और 11 की पावर 4 है और इसी तरह 5 की पावर 4 है। ठीक है, अब बुक के अंदर जो आंसर लिखा होता है हम उसको देख लेते हैं। अगर तो इन्होंने ये पावर सॉल्व की है तो हम कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर देते हैं, अगर नहीं की तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बुक में यही आपको एडवाइस दी है कि आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं।
एक्चुअली अगर किसी नंबर की पावर बड़ी बड़ी आ जाए, यानी कि आपके जिसे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बुक वाले उसको वहां पे छोड़ देते हैं। लेकिन एक्चुअली मेरे मैट्रिक के कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये बातें लिखी हुई है कि ये आंसर कहलाता नहीं है जब तक कि इसकी पावर 1 ना हो जाए। बहरहाल आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप इसे मजीद सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइम हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है आपके पास दो हासिल हो गए। एक हमारे पास आंसर है 16 और दूसरा आंसर हमारे पास जो आया था वो है 11 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4। ठीक है, तो जैसे कि आपसे कहा कि अगर तो बुक के अंदर आंसर्स इन्होंने फर्दर सॉल्व किया है तो आप करते, ठीक है, नहीं तो ये लिख दें आंसर। तो ये तो टाइप नंबर 2 हमने आपको समझा दी। अब नंबर 8 क्वेश्चन आपने खुद करना है। तो अब हम चलेंगे टाइप नंबर 3 के ऊपर। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। तो टाइप नंबर 3 में नोट कर लें कि क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 3 क्वेश्चंस। वैसे ये टाइप काफी हद तक टाइप 2 से मैच होती है, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसमें फर्क पाया जाता है तो वो फर्क ये है कि यहां पे जो नंबर है 4, उसकी पावर 2 टर्म पे दी हुई है, मतलब 1 माइनस एक्स, और इसकी भी 2 टर्म पे दी हुई 1 प्लस एक्स। जबकि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 यानी कि टाइप नंबर 2, इनमें सिंगल सिंगल टर्म दी होती है, जैसे 1/4, 1/2, 1/m, 2/m। लेकिन टाइप नंबर 3 के तीनों क्वेश्चंस में आपकी 2 टर्में मौजूद होती है, ठीक है। काफी हद तक क्वेश्चन का तरीकाकार वही। अब इसको हम सॉल्यूशन लिख के सॉल्व। और यहां पे हमें डायरेक्ट सपोज नहीं करना। पहले क्या है कि जैसे 4 की पावर 1 माइनस एक्स है तो सेपरेट करके लिखना है, 1 पावर इसमें लगा देनी है और मल्टीप्लाई करके 4 की पावर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स लगा दें। इसी तरह यहां पे भी करना है, +4 1 पावर के साथ अलग लगा देंगे और मल्टीप्लाई 4 की पावर प्लस का एक्स लगा दें, ठीक है। प्लस लिखा जाए या ना लिखा जाए कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इक्वल टू 10 लिखा है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि जब प्रैक्टिस हो चुकी होती है तो कुछ चीजों का इल्म होता है कि हमें इसे लेफ्ट पे लाना पड़ेगा, तो बेहतर है कि अभी ले आए। अब यहाँ पे ये 4 तो इसी तरह से रहेगा, लेकिन 4 की पावर नेगेटिव एक्स हो तो उसकी पावर को पॉजिटिव करना होता है, तो वो अपॉन में जाके पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। इसी तरह ये 4 तो ऐसे ही रहेगा और इसका 4 का एक्स भी पॉजिटिव है तो ऊपर ही रहेगा। इसके बाद माइनस का 10 लिखा है। अब हम इसे सपोज करेंगे। सपोज किसको करना है? 4 की पावर एक्स को। तो थोड़ा सा उससे चेंज है, वहां पे हमारे पास 2 टर्म में y आ रहा था, यहां पे ऐसा नहीं है, एक ही शक्ल है। और यहां पे हम लेट करेंगे, कौन सा वेरिएबल लेंगे जो x से डिफरेंट हो, तो y लेंगे हम, तो 4 का पावर x हो जाएगा और ये शक्ल नंबर 1 कहते। तो नाउ करके जो अब सिलसिला हमारा आगे बढ़ेगा तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 4 की पावर x की जगह y आ जाएगा और प्लस ये 4 भी ऐसे ही है, y आ जाएगा इसकी जगह और माइनस का 10 है। अच्छा, तो अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे ही हम एलसीएम लेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारा एलसीएम यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो y से y कट के 4 हो जाएगा, ये 4y² होगा माइनस 10y हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम बेशक आप यहां से ले लें या यहां से ले लें, आना वही होता है, ठीक है।
तो लिहाजा बात का मालूम होना चाहिए, चाहे लेफ्ट से ले लो एलसीएम, चाहे राइट से ले लो। बड़ी क्लासेस के अंदर चीज का इल्म होना चाहिए कि हमारा मसला हल दोनों तरीके से हो जाता है। तो अब इसे हम डिसेंडिंग में करेंगे, y उससे 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4y² डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी पावर, फिर -10y, फिर +4, और 0 से y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। आपको मालूम है कि क्रॉस मल्टीप्लाई को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू हमारी अपनी लैंग्वेज है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई को अगर उर्दू में बोलना हो तो हम बोलते हैं इसे बजरिया ज़रबे चिल्ली पाए। यकीनन ये एक इस तरह का वर्ड है जैसे सुन के थोड़ा ताज्जुब होता है, लेकिन बहरहाल उर्दू लैंग्वेज में इसका मतलब है बजरिया ज़रबे चिल्ली पाए। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, और आगे चलते हैं तो 4y² -10y +4 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखें कि इधर भी मिडल टर्म ब्रेक हो रही, तो हमने टाइप नंबर 2 तो डिस्कस की थी, इसे हम आपको तेजी से सिखाएंगे कि मिडल टर्म ब्रेक करते हुए। ठीक, तो ये हमारे पास 2y के आंसर आ गए, लेकिन हमें तो x का आंसर चाहिए। तो पहले क्वेश्चन की तरह यानी टाइप 2 की तरह हम बारी बारी दोनों को वैल्यू, पहले हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं इन नंबर 1 हमारे पास ये मौजूद रहा, तो y इज इक्वल टू 4 का पावर x, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 4 की पावर x है। अब आपको मालूम है कि अब आपने क्या करना है कि यहाँ 2 है तो वहां पे भी 2 आना चाहिए, तो 2 की पावर 1 है, या 2 बनाएंगे तो इसकी पावर 2x हो जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो अब हमारे पास क्या होगा कि 1 इज इक्वल टू 2x, यानी कि x का आंसर हमारे पास 1/2 हमें मिल जाएगा। इसी तरह फिर हमें पुट करना है y का सेकंड आंसर 1/2 इन नंबर 1, जो कि हमने यहां से लिया है और ये भी लिखा हुआ है हमारे पास, तो y की जगह 1/2 आ गया और 4 की पावर x है। अब यहाँ 2 ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1 आ जाएगा, और इधर भी हमें 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 का पावर 2x है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसी तरीके से ये चलेंगे तो हमारे पास -1 इज इक्वल टू 2x, तो x -1/2। तो सॉल्यूशन सेट हमें क्या हासिल हो गया, यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास आ गई y, एक वैल्यू हमारे पास x की 1/2 आ गई, और सेकेंड -1/2 आंसर हमारे पास हासिल हो गया। इस तरीके से हमने आज टाइप नंबर 2 भी कर ली और टाइप नंबर 3 भी कर ली, और हमारी ये टाइप भी ओके हो गई। तो याद रहे कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक हमें इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।